हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बजाज इंडस्ट्रीज में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी कंपनी से आपको जिम सेटअप लेने के लिए उस कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी इक्विपमेंट्स किस तरह से प्रोवाइड कराती है, कैसे इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है, और अपने जो कस्टमर्स हैं, जो उनके यहाँ विजिट करते हैं कस्टमर्स, वो कस्टमर्स कितने सेटिस्फाई हैं। तो देखो, मेन चीज़ यही रहती है, उसके बाद ही आप कोई कदम उठाते हैं। देखो, आपने उधर से सुन लिया या उधर से सुन लिया, सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, उस पर ही आपको विश्वास लेके चलना है। कई बार क्या होता है, देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम वहाँ गए थे, उसने हमसे ये भड़का दिया, हम वहाँ गए थे, उसने हमें वो भड़का दिया। तो वो बेचारे क्या होता है कि डिसीज़न नहीं ले पाते। जहाँ जाते हैं 10 मुँह 10 बातें। देखो, हर आदमी अपनी तारीफ़ करता है, तो मज़ा तब है कि जब सामने वाला कस्टमर आपकी तारीफ़ करे। तो अपनी तारीफ़ करने के लिए सभी मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, अपने मुंह से सब हर आदमी तारीफ़ करते हैं। देखो, मज़ा उसी में ही है जब कस्टमर आपकी तारीफ करें। लेकिन इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, जो कि आज आपको इस वीडियो में जानना भी चाहिए। देखिए, एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जिम खोलना चाह रहे हैं, कि सामने वाला जिम खोल रहा है, उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, शुरुआत कैसे करी थी, इंटीरियर क्या करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहो, और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं राजस्थान से मिस्टर हनुमान सर। तो हनुमान सर, आपका स्वागत है मेरठ में बजाज जिम इंडस्ट्रीज़ में। वेलकम। अच्छा, ये बताइए, आपने सबसे पहले मैं आपसे 2-4 सवाल करूँगा जो कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। 2-3 सवाल मैं अपने लिए करूँगा सिर्फ, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा तो सवाल मैं करूँगा आपसे जो हमारी ऑडियंस के लिए बेनिफिट है, जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है आज के, उन्हें एक नया जिम सेटअप लगाना है। जी। तो आपने शुरुआत कैसे करी थी, इंटीरियर में क्या क्या करा, जगह कैसे तलाश करी थी, कितना आपका खर्चा आया? तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ रहेगा आज इस वीडियो में, ठीक है सर। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपने हमारा जो ये ढूंढा है, किस तरह से आपको हमारे बारे में पता लगा था? मैं काफ़ी समय से जिम डालने की सोच रहा था। अप्रॉक्स मेरे को 6 मंथ के आसपास मैं जिम डालने की सोच रहा था। बट मैंने भैया को फ़ोन करा, जो हमारे मामी के लड़के दिल्ली रहते हैं। हाँ। उनसे आपका मेरे को कुछ चार्ट मिले वहाँ से कि यहाँ पर मेरठ के अंदर एक बजाज जिम इंडस्ट्रीज है जो सबसे सस्ते और अच्छे इक्विपमेंट आपको अवेलेबल। अच्छा, रेफर्ड आपका वहाँ से मिला था? हमारा। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, जिस पे मैंने आप देखा, और मुझे लगा कि हाँ, एक सेटिस्फाइड चीज़ें यहाँ से मिल रही है जी। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। मैं आके आपसे मिला, आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैया आपका बजट जो है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, बजट के अकॉर्डिंग ऊपर मत जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इंसान का बजट रहता है कम और वो सामान अदर जिम में जाने के बाद उसको वही बात। देखो, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि बजट में रह के ही शुरुआत करनी है। हमेशा कोई भी जिम सेटअप की आपको शुरुआत करनी है तो हमेशा जिम शुरुआत जो है अपने बजट में रह के, यानी कि हर किसी भी काम की शुरुआत आपको छोटे से करनी है। किसी भी दूसरों के बातों में मत आओ कि उसने 12 लाख का जिम लगाया, उसने 20 लाख का जिम लगाया, उसने 1 करोड़ का जिम लगाया कि मैं इतने का भी जिम लगाऊंगा। भाई देखो, हर एक चीज में रिस्क होता है, चाहे छोटा हो बिजनेस चाहे बड़ा हो, रिस्क सब में है। अब आपके ऊपर बात है कि रिस्क छोटा उठा लो या बड़ा उठा लो, ठीक है। और हमेशा कामयाबी की सीढ़ी जो बोलते हैं, कामयाबी की छत नहीं बोलते हैं, कामयाबी की सीढ़ी बोलते हैं कि यानी कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है आपको। पहले सीढ़ी पे चढ़ोगे, फिर दूसरी पे चढ़ोगे, फिर तीसरी पे चढ़ोगे, और एकदम से अगर पैर रख के छत पे चढ़ना चाहोगे तो भाई गारंटी है गिरोगे। संभव नहीं है सर, वो संभव नहीं है, वो गिरोगे, गारंटी है। और हो सकता है तो शुरुआत हो जाए। हाँ, सारी चीजें डैमेज होंगी। वो तो सारी चीजें डैमेज होंगी। अब मैं सोचूं कि मैं कार चलाना अचानक से सीख जाऊं तो वो चीज संभव नहीं है सर। ऐसा नहीं है। देखो, पहले आपको ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, पहले आपको फर्स्ट गियर में जाना पड़ेगा, दूसरे गियर में सीखोगे, फिर थर्ड गियर में, फिर हाईवे पे गाड़ी चलाओगे। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप्स आपको वर्क लेके चलना है। तो फ्रेंड, किसी की बातों में नहीं आना कि भाई एकदम से 15 लाख या 20 लाख इन्वेस्टमेंट कर दो। बिल्कुल, ये अच्छा, गलत चीज होती है सर कि दूसरे के बहकावे में आके आप 10-12 लाख रुपए खर्च करने के बाद जब आपको पता चले कि जिम का
किराया भी नहीं निकल रहा, तो फिर किराया वो भी बहुत नहीं ही- निकल रहा, तो भाई इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत बस हो जाती उसमें है। ऐसा होता है कि 10-12 लाख रुपए लोन लेकर यदि किसी बंदे लोन लेकर जो सेटअप लगा रहे हैं, यकीन मानना वो तो समझ लो कि वो तो यदि किसी दूसरे का किराया व्यापार भी में आएगा निकालना तो है, इंस्टॉलमेंट भी निकालनी है, लड़कों का खर्च भी खर्च भी निकालना निकालना है, और जिम का मेंटेनेंस किराया भी है, सारी मेंटेनेंस चीजें सब कुछ है हैं, सर, तो वो संभव नहीं है वो संभव नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा कि बजाज जिम इंडस्ट्रीज मेरठ जो एक एरिया है, वहाँ आने के बाद ये चीज़ें मुझे लगी कि हाँ यहाँ से मुझे इक्विपमेंट खरीदने चाहिए, और आज मैं सर से हैप्पीनेस इक्विपमेंट खरीद के आज इनके पास से जा रहा हूँ। देखो ये ऑनेस्ट रिव्यू है फ्रेंड्स कि सेटअप भैया का आज जा रहा है, भैया को मशीनें चेक कराई, खैर ज्यादा मशीनें नहीं चेक करा पा रहा है क्योंकि स्पेस कम था हमारे पास, कुछ मशीनें भैया की हमने चेक करा दी, लेकिन रियलिटी बता दूं कि भैया पूरी तरह से सेटिस्फाई है। बिल्कुल सर, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो फ्रेंड्स को हमारे अब आप ये बताइए कि देखिए अपनी बात तो मैं कम करूंगा, लेकिन ये ज्यादा से बताइए आप जो आपने इंटीरियर वगैरह, ये जो आपका टोटल इक्विपमेंट सारी चीजें टोटल मिला के आपका कितना का खर्च आया? सर टोटल मिलाकर इंटीरियर वगैरह सब सेट करके अप्रॉक्स 7.5-8 लाख रुपए का मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। ये मैक्सिमम। अब इसमें आपने एसी वगैरह भी लगाए होंगे जिम के सब अंदर? कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड सब कुछ आ गया सर, इसमें अच्छा। जिम इक्विपमेंट भी आ गए आपके, और एसी वगैरह, मैटिंग सब कुछ। वगैरह, एसी मैटिंग वगैरह, सारे सब इंटीरियर कुछ, वगैरह सब कुछ फुल बढ़िया Full कंप्लीट, loaded। 7.5 लाख में हाँ, आसपास का 7.5 आपका कंप्लीट Complete होगी। gym setup। ये कितने स्क्वायर फीट में है? ये है सर 1200 स्क्वायर फीट के अंदर। 1200 स्क्वायर फीट एरिया। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इंटीरियर जो है वो आपके हाथ में है। आप चाहो तो इंटीरियर में 1 लाख भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इंटीरियर में 10 लाख भी 10 लगा लाख सकते हो। बिल्कुल। भाई देखो इंटीरियर जो होता है वो मुंह फाड़े बैठा रहता मुंह है। फाड़े बैठा रहता है, बिल्कुल यही सच्चाई है? जी बिल्कुल। अब एक सबसे पहली बात यह कि आप अगर इंटीरियर में बजट लेके चलोगे कि भाई मुझे इंटीरियर में 1 लाख लगाना है, तो लेकिन वो 2 लाख पहुंच जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं चाहकर भी लगाना पड़ता है उसके अंदर। हाँ, अब पता लगा कि यार अब यहाँ कमी है, चलो भाई इसे कमी को पूरी कर दो, हाँ, यहाँ की कमी ऐसे को हाँ, पूरी कर और दो। आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको दिखावा कुछ ज्यादा ही पसंद है, जबकि वो चीज उनको नहीं चाहिए। हाँ, वो चीज उन्हें क्या होता है, इक्विपमेंट से मतलब होता है, लेकिन उन्हें इक्विपमेंट नहीं, उन्हें इंटीरियर से भी मतलब इंटीरियर से मतलब इंटीरियर होता है। से लेकिन मतलब मैं एक जो आजकल की जनरेशन उनको ये कहना चाहता हूँ कि भैया आप केवल और केवल जिम में फोकस रखो, इंटीरियर को देखो। हाँ देखो, सोचने वाली बात है, 7-7.5 लाख रुपए में इंटीरियर समेत पूरा कंप्लीट जिम सेटअप हो गया इनका 1200 स्क्वायर फीट में। अब एक बताओ उस बात की क्या अक्लमंदी कि यार उसके अंदर आपने 12-13 लाख का जिम सेटअप ही लगाया खाली, और उसके बाद प्लस इंटीरियर, तो 15-16 लाख रुपए का बजट बैठ जाता। बिल्कुल वो एक गलत है सर। उसमें अगर हिसाब लगाया जाए तो अगर मैं कैलकुलेटर लूँ यार, नॉर्मली मेरे को एक फीस, आप अंदाजा बताओ कि फीस कितने रुपए आप महीना सोच लो कि आज इतने रुपए महीना में फीस रखूंगा। अप्रॉक्स मैंने सर 3 मंथ 2500 रुपए का 3 महीने का पैकेज आपने लगाया 2500 रुपए का। देखो मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कैलकुलेटर मेरे सामने है, 2500 रुपए का, और मान के चलो कि कितने स्टूडेंट्स का मैं एवरेज लगाऊँ, 100 का नहीं, मैं 50 का लगा लूँ, हाँ 70 का लगा लो आप, 70 का लगा लेते हैं, इंटू 70, तो 1,75,000 जी बिल्कुल 3 महीने में। 3 मंथ। ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो ये मान के चलिए आप 58,333 यानी कि 60,000 रुपये मान के चलो कि आपका अप्रोक्स 60,000 रुपये पकड़ के चलते हैं कि महीने में 60,000 रुपये आपका आएगा। अब आपका इसमें रेंट कितना जा रहा है? रेंट सर 10,000 है मेरा 1 मंथ का। देखो आ गई बात वही, मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूं कि रेंट कम से कम होना चाहिए। आज इन्होंने 60,000 रुपये महीना इसमें कमा रहे हैं, मात्र 10,000 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं, और 3 से 4,000 रुपये बिजली का बिल मान लो। हाँ, और अब तो खैर सर्दी आ रही है, अब तो एसी वो वगैरह भी- नहीं होगा, वो भी नहीं हाँ, होगा, usable मान के नहीं चलो 1,500-2,000 हाँ, रुपये। 2,000। अगर एसी वगैरह भी चलेंगे तो 4-4,500 रुपये का, वो तो जी, गर्मियों का काम हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन अभी मान के चलो 2-2,500 रुपये मान के चलो, तो हाँ, मतलब इतना ही। पूरा आफ्टर ऑल खर्चा मैं 15,000 रुपये 15,000 रुपये मान। 15,000 रुपये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, 60 में से माइनस 15,000 कर दो। 45,000। ठीक है जी, अब 45,000 कम से कम जी, अब आपको बच रहे हैं। अब खाली इनका रेंट अगर 30,000 रुपये या 35,000 या 40,000 होता तो क्या बचता? अब लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं, अगर मोटा मोटा इन्हें 40,000 रुपये महीना बचा, देखो 40,000 इंटू 12, 1 साल का हिसाब लगाते हैं हम, तो एक 4,80,000 रुपये। जी तो आपकी जो टोटल वैल्यू है, आपने 8 लाख रुपए लगाए, तो तकरीबन आपको 18 से 19 मंथ लगेंगे निकालने।
जो आपका टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जी बिल्कुल कि अगर आपने 8 लाख रुपए लगाए तो आपको 18 महीने लगेंगे। जी तो उसके बाद 18 महीने के बाद जो भी इनकम आएगी वो आपका प्रॉफिट है। तो इसलिए इस बिजनेस को वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब ये तो एक हमने छोटा हो सके तो 1 साल में निकल जाता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि 100+ बच्चे आ गए। जी जी 2500 के बाद उन्होंने क्या काम करा, पर्सनल ट्रेनिंग का भी आपका हिसाब किताब है। दो अर्निंग के जिम के अंदर खाली फीस नहीं है, तरीका बहुत कुछ है सर, बहुत जिससे आप- सारी चीजें हैं अर्निंग की। ये तो फीस एक तरह से ऐसा है कि आपको एक सहारा सा लग गया, जी जी जिम को एक सहारा सा लग गया फीस का। लेकिन जो अर्निंग के हैं वो आपकी पीटी से चलते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग से चलते जी, हैं, जी, बिल्कुल। आपकी डाइट से चलते डाइट हैं प्लान। कि आपने डाइट प्लान बताया या फिर किसी को आपने एक स्टॉल भी लग जाता है जिम के अंदर, जैसे जूस वगैरह का भी लग जाता है। जूस वगैरह कुछ है, लेकिन सर मिडिल क्लास जो फैमिली के लड़के होते हैं वो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि अच्छा। जी बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि वो सर जिम की उनकी फीस निकल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में महंगाई इतनी जैसे जूस का गिलास अगर मान के चलो कि एक आप एक 20 50 रुपए का गिलास लेके चलो, आप तो मिनिमम से मिनिमम 20 रुपए का एक गिलास आप एक छोटा गन्ने का जूस का लेके चलो आप तो, है ना? हाँ। तो भी एक लड़का एक ही टाइम तक पी पाता है वो, क्यों? क्योंकि जिसको मिल ही 10,000 रुपये मंथली रहा है वो करे कैसे इन चीज़ों को? देखो ये सच्चाई बात है कि अगर भाई डाइट ज़्यादा महंगी होती है। जी बिल्कुल, जिम से जिम ज़्यादा का डाइट जो ये जो क्रेज़ है, जिम जो है बहुत महंगा शौक है। नहीं। जी आपकी बॉडी बात काफ़ी अच्छी बनी हुई है, मुझे लगता है देखिए कि आपने भी अपने पे बहुत पैसा खर्च किया है। सर लाखों रुपए बर्बाद कर चुका हूँ अब तक। नहीं, बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ मतलब मैं बर्बाद तो नहीं कह सकता सर, लेकिन हाँ मैंने अपने ऊपर लगा और मुझे इस चीज़ का फायदा भी हुआ है। फायदा हो भी होगा, और इतना लेकिन फायदा हाँ हुआ कहीं है। ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे महंगा शौक है। जी बिल्कुल, मैं इसे शौक कहूँगा। जी बिल्कुल, और इतना महंगा है सर कि आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक इसको ब्रेक कर सकते हो, ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। ज़्यादा ब्रेक नहीं कर नहीं कर सकते, दोबारा आपको जिम जाना ही पड़ेगा, ऐसा जिम गंदा जाना शौक ही है सर पड़ेगा। ये, बिल्कुल। ये रियलिटी बता दूं, ये शौक बहुत बड़ी चीज़ है बहुत बड़ी चीज़ है सर, बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत महंगा शौक है फ्रेंड्स ये। तो इसलिए शायद खाली फीस पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर जिम ज्वाइना है, आपको जिम ज्वाइन करना है, तो फीस के अलावा एक आपको अपना डाइट का भी एक अलग से बजट निकालना बजट पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये मान के चलो कि 20 रुपये फीस के और 80 रुपये आपकी डाइट के। डाइट का यही है सर, यही कैलकुलेशन बिल्कुल है सर, बिल्कुल। सच्चाई यही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं पॉइंट पे पहुँचने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है आपको। आपको कैलकुलेशन बता दी है कि कितने मंथ में आपका इन्वेस्टमेंट निकलेगा। मैं ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स परचेस करने के लिए क्यों नहीं बोलता आपको, इसलिए तो नहीं बोलता कि भाई देखो 3-4 साल आपको जिम सेटअप चलाना है, उसके बाद बोर हो जाना है, और उसके बाद सर फिर का नया सर लगाना का है। सबसे बड़ा बेस्ट ये कि सर फ्रैंक है, बिल्कुल जैसा आप सवाल करना चाहते हो वैसा आपको जवाब मिलेगा। बस। इन्होंने एक 5 लाख रुपए के सेटअप के अंदर ट्रेडमिल सब कुछ कार्डियो सहित, जबकि कार्डियो ही अदर कंपनी 4 से 5 लाख 4 से 5 लाख रुपए कार्डियो को ही छीन लेंगे। कार्डियो दे देती है अलग। मैं तो कहूंगा 4 से 5 लाख रुपए कार्डियो के पैसे ही छीन लेंगे आपसे। छीन लेते हैं वो। पैसे ही छीन ले, मैं तो बस। छीनना ही बोलूंगा सर कि पैसे छीन लिया। और फिर वो वेट और कम कर देते हैं उसके अंदर कि 200 किलो वेट के डंबल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, जबकि सर ने हर चीज एक्स्ट्रा दी है। देखिए, मैंने सर को बोला कोई हाँ कि एक रोड सर एक्स्ट्रा डाल दो, सर ने की कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर एक स्टैंड अलग डाल दो, सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, और बता। मैंने कहा सर ये भी डाल दो, लेकिन सर ने यूं नहीं कहा कि भैया इस चीज के पैसे आपके अलग से जुड़ेंगे, अभी तक भी उन्होंने ये नहीं बोला। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो बहुत सारी अलग अलग बातें। देखो हमारा और आपका व्यवहार कैसा है। देखो सारी चीज़ें पैसा नहीं होती, जी बिल्कुल सर, मेन चीज़ होती है व्यवहार। देखो व्यवहार ही कमाना है और क्या कमाना है। पैसा तो भाई सब कुछ यही रखा रह जाए, सर बिल्कुल यहीं ही रह जाएगा, पैसा कोई नहीं। कोई साथ लेके नहीं जाता, सिर्फ व्यवहार है। ठीक है जी, आप पहले चले जाओ या मैं पहले चले जाऊँ, ठीक है, मेरे जाने के बाद कहोगे कि यार आज भी बढ़िया था। समय का कोई, ठीक है, यहाँ रहना किसी को नहीं। जी ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जहाँ तक का उम्मीद है कि आपको मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि जिम सेटअप आपको कैसे शुरू करना है। बाकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरी वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके।